तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की प्यारे बच्चों। आपको बताना ट्रू है या फॉल्स है। ओके, थोड़ा सा सेशन बचा है, पेशेंस रखिए, थोड़ा लंबा सेशन हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए, ए पार्टिकल आपको बताना ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म मोशन कैन हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से पढ़िए, ट्रू है या फॉल्स है। एक पार्टिकल है सर, पहले पोज कीजिए, सोचिए इसके बारे में, ट्रू और फॉल्स डिसाइड कीजिए और फिर सर के पास आइए। ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, क्विज है एक तरह की आपके लिए। ए पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म मोशन कैन हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन है सर, यानी वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है बॉडी और उसकी स्पीड लगातार सेम है, तो कैन हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अरे नहीं सर, नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है? अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो गई, यानी पहले 10 थी, फिर 12 होगी, फिर 13 होगी, तो मोशन कहां से यूनिफॉर्म रह गया भाई? यूनिफॉर्म मोशन की तो शर्त ये थी कि बॉडी की स्पीड यानी वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, यानी वैल्यू स्पीड की सेम रहे और डायरेक्शन भी मोशन की सेम रहे। तो यहां तो कह रहा है कि स्पीड ही नॉन यूनिफॉर्म हो, वो तो कब वो होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहां हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना, सो इट इज फॉल्स। क्लियर प्यारे बच्चों? तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म मस्ट है, होनी ही चाहिए, वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये फॉल्स है। बात करते हैं नेक्स्ट की। चलिए, ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड मस्ट हैव यूनिफॉर्म मोशन। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ये गया 10 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म से, और 10 10 10 10 10 10, यहां भी 10 था, यहां भी 10 की स्पीड है, यहां भी 10 है, तो हां हो सकता है सर। ओके, अब सुनो, यहां 10 मीटर पर सेकंड, अब इस तरफ चला गया 10 मीटर पर सेकंड से ही, अब इस तरफ आ गया 10 मीटर पर सेकंड से ही, तो स्पीड की क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है प्यारे बच्चों? नहीं, नॉट यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन में तो डायरेक्शन सेम रहती है। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां पे कैन होता, मस्ट की बजाय कैन होता, बोलता ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल हो तो सकता है अगर डायरेक्शन भी सेम रहे तो, लेकिन इसने बोला मस्ट हैव, होगा ही होगा यूनिफॉर्म। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो क्या मोशन यूनिफॉर्म होना मस्ट है? नहीं, जरूरी थोड़े ना। ये रहा एक केस, देखो स्पीड सेम है लेकिन मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? यहां लिख लो नॉन, नोट की बजाय नॉन बेटर वर्ड है। नॉन यूनिफॉर्म है क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन के लिए पहली शर्त यह है कि डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए बॉडी की। दूसरी शर्त क्या है? कि स्पीड की मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, एक ही स्पीड से चले बॉडी, एक ही वेलोसिटी से चले। क्लियर? चलिए भाई, तो यानी आप प्यारे बच्चों, यानी ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स ही हुआ। हाँ, अगर कैन होता प्यारे बच्चों, यहां पे कैन होता फिर ये आंसर हो जाता सही, है ना। ये रहा एग्जांपल कैन का, हो सकता है। मस्ट का मतलब होगा ही होगा। अरे नहीं, कैसे होगा ही होगा, फॉल्स है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स, लेकिन मस्ट की जगह पे कैन होता तो आंसर होता ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं, शायद मैंने यही कर रखा हो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आ गया भाई, अलग है ये तो। चलिए, ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन हैव वेरिएबल स्पीड। बताओ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्या स्पीड चेंजिंग हो सकती है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है सर, यानी एक ही तरफ जाता रहेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तभी तो वेलोसिटी क्या होगी, नॉन वेरिएबल, यानी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू हर जगह पे। अगर वेलोसिटी की वैल्यू सेम है हर जगह पे प्यारे बच्चों, तो स्पीड तो अपने आप ही सेम होगी। सो कैन हैव वेरिएबल स्पीड? नहीं भाई, नहीं, फॉल्स है, नहीं हो सकती वेरिएबल। प्यारे बच्चों, अगर स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है ना, तो हो सकता है वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि बॉडी हो सकता है सेम स्पीड के साथ डायरेक्शन चेंज करती रहे। लेकिन अगर वेलोसिटी सेम रहती है ना बॉडी की, तो पक्का स्पीड सेम रहेगी ही रहेगी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बॉडी की, तो पक्का स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है ना ये बातें? बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। अगर वेलोसिटी सेम है बॉडी की, यानी वो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रही है, एक ही स्पीड से जा रही है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली बॉडी की
स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है ना? चलिए भाई, तो ये एग्जांपल है जो आपको बिल्कुल चीजें एकदम से क्लियर करा देंगे। नेक्स्ट वन, ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड मस्ट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है यूनिफॉर्म 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है यूनिफॉर्म, हाँ यानी डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो ये रही यूनिफॉर्म स्पीड। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है? नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक और कंडीशन है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी सेम तब मानी जाएगी हर जगह पे जब उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो क्या होता है ऐसा? मस्ट है। अगर कैन होता तब तो हो सकता था, लेकिन मस्ट है प्यारे बच्चों नहीं। ये रहा एग्जांपल अपने पास मस्ट को गलत ठहराने वाला। अगर कैन होता ना तब हो सकता था ऐसा। हाँ, अगर यूनिफॉर्म स्पीड बॉडी की लगातार एक ही डायरेक्शन में है तब बोल देते कि उसकी वेलोसिटी भी सही है, सेम है यानी यूनिफॉर्म है। तो अगर यहां पे कैन होता प्यारे बच्चों तब तो ये होता ट्रू, लेकिन अभी तो अगर यहां पे मस्ट है तो है ये फॉल्स। सर सारे ही फॉल्स वाले करवा रहे हो? चलें प्यारे बच्चों आगे चलें। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कंसेप्ट, ए पार्टिकल अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन हैव यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है प्यारे बच्चों, यानी वेलोसिटी सेम नहीं रहती। ओके, वेलोसिटी सेम नहीं रहती तो हो सकता है स्पीड लगातार चेंज हो रही हो सकता है स्पीड लगातार सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जा रही हो। देखना, इस तरफ गया 10 की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, फिर इस तरफ चला गया 10 मीटर पर सेकंड से ही, फिर इस तरफ चला गया 10 मीटर पर सेकंड से ही। ये कैसा मोशन है? ये सर स्पीड तो लगातार सेम है, हाँ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी सेम नहीं है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, अब यहां बताओ येलो कलर में 10 मीटर पर सेकंड, हाँ, एक ही डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड, हाँ, एक ही डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे स्पीड चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम है, स्पीड चेंज होगी तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की शर्त थी स्पीड सेम भी रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे। लेकिन यहां तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म। तो उसने कहा कैन है वर्ड प्यारे बच्चों, ए पार्टिकल अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, कैन हैव यूनिफॉर्म स्पीड। ये रहा एग्जांपल, देखो स्पीड सेम है हर जगह, यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन हैव यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज ट्रू एग्जैक्टली। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है प्यारे बच्चों तो मस्ट नहीं हो सकता। यहां मस्ट नहीं हो सकता। ओके, अगर यहां पे होता मस्ट तब ये फॉल्स हो जाता। ओके, क्यों भाई? क्योंकि ए पार्टिकल अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन मस्ट हैव यूनिफॉर्म स्पीड। अरे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो देखो ये रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या सेम स्पीड है? चेंज हो रही है। हाँ, तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है सबको? ऑसम, समझ में आया सब एग्जांपल्स के साथ? सो नाउ आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। बहुत मजा आया होगा प्यारे बच्चों आज के सेशन में। और अगर ऐसा है तो डीपीपी में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उड़ा दो सबको। उड़ा दो मतलब ये नहीं फाड़ दो, कर दो सोल्व फटाफट। जहां प्रॉब्लम आए मुझे बोलिए। और आप ना सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर से काम चला लेते हैं, मैं पेज पे सोल्व करके देता हूं, उससे काम चला लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर लाइव आ जाइए, जूम मीटिंग का लिंक सेंड कर दीजिए, गूगल मीट का लिंक सेंड कर दीजिए, जैसा आपका अप्रोप्रिएट लगे मुझसे बात कीजिए प्यारे बच्चों, घबराइए मत। हर रोज कम से कम 2-3 बच्चे ही हैं जो डायरेक्ट मीट करते हैं, गूगल मीट या जूम मीट, हाँ, और समझते हैं। ज्यादातर के आपके क्वेश्चंस आते हैं सब पेज पे सोल्व करके भेज दो, पेज पे सोल्व करके भेज दो। घबराते क्यों भाई? टाइम दिया है, टाइम दिया आपने इस सेशन को समझने में, थोड़ा सा और टाइम दे दो और ज्यादा समझने में। टीचर से बात करो, ओके? मैं कभी नहीं घबराता प्यारे बच्चों। रात को 1 बजे कॉल कीजिए, मैं रेडी हूं फोन पिकअप करने के लिए। सो प्यारे बच्चों प्लीज ट्राई आल्सो गो थ्रू द नोट्स। ओके, मॉड्यूल में जाना, नोट्स ट्राई करने हैं, डीपीपी स्टडी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, टेस्ला क्लासेस पे आते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।
और लोगों को भी सिखाती रहिए।